नमस्कार मित्रों। कुछ बातें भूलती नहीं हैं। जन्माष्टमी को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना कृष्ण जहन से उतरता है ना जन्माष्टमी। और ये जो जन्माष्टमी का जो प्रीत है, ये बेताल जो है, ये आपके कंधों से नहीं उतरेगा जब तक राधा अष्टमी नहीं आ जाती। ये तब तक परंपरा के अनुसार तब तक चलता है। अब ये बेताल कहानियाँ सुनाता है, और कहानियों सुनाने के बीच बीच में जो मौन है उसका, विक्रमादित्य का, वो मौन भंग करवा देता है और उसके बाद फिर उड़ के चला जाता है। तो ये बहरहाल इस चक्कर में पड़ेंगे तो मूल बात रह जाएगी। लेकिन मूल बात यही है कि अब ये कृष्ण जो है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाली बात हो गई है। इस पर चर्चा अब कई दिन चलनी है, तो एक छोटा सा जिक्र और बांट लेते हैं। मित्रों, यद्यपि आप कहेंगे वो तो त्रिकालदर्शी है और उसका कोई ना उम्र का पता लग सकता है ना आकलन हो सकता है, लेकिन सब कुछ हो जाता है। क्योंकि हमारे जो प्राचीन जो भाष्यकार थे और जो पुराण लेखक थे, उनमें एक विशेषता थी। वो तिथि तो नहीं देते थे, लेकिन ये साथ में संयोग ज़रूर देते थे कि ये फलाने इस वक्त में, इस वक्त जब सूर्य ग्रहण इस वर्ष हुआ था, तो सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण के वक्त ये सभी संबंधी आपस में मिले थे। तो ये ग्रहण के समय से जो विद्वज्जन हैं वो अनुमान लगाते थे कि ये इतने बरस पुरानी बात हो गई। क्योंकि ग्रहण के साथ वो नक्षत्रों का जो मेल मिलाप है, उसको भी, उसका भी उल्लेख किया जाता था। अब जो सारे उल्लेख एकत्र हुए हैं, तो कुछ एक निष्कर्ष निकले हैं बड़े खूबसूरत, वो आपसे बांट लेते हैं। परस्पर बांट लेनी चाहिए, अच्छी जानकारी दिलचस्प है, इसलिए भी बांट लेनी चाहिए। अब निष्कर्ष ये निकला है कि कृष्ण जो थे, उनकी जो इतिहास कितना पुराना है। तो अब ये निष्कर्ष अंतिम रूप में प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि ये 5252 वर्ष, 5252 वर्ष पहले कृष्ण का जन्म हुआ था। उस जन्माष्टमी का आकलन जो है वो उन्हीं घटनाओं के, महाभारत में वर्णित घटनाओं के आधार पर किया गया। और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ भी गिन ली गई। डेट ऑफ बर्थ का अनुमान लगाएं तो कृष्ण कैंसेरियन थे। 18 जुलाई उनकी तिथि थी, और ईसा से 3228 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था, और उस दिन तारीख थी 18 जुलाई। ये आकलन सारे के सारे सिर्फ जो ग्रहण हैं, उनके जो मुहूर्त हैं, उनके जो काल निर्णय के अनुसार जो उनकी वर्णन मिलता है, उसके अनुसार ये आकलन सारे किए गए हैं। तो ये उन्हीं पर आधारित है, और इसे प्रामाणिक मान लेना चाहिए जब तक हमारे पास कोई विकल्प ना हो। विकल्प नहीं है। और ये भी अब तय हो गया कि महीना, यद्यपि अब भादों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि ये श्रावण का महीना था उस वर्ष। यद्यपि आम तौर पर जितने भी किंवदंतियाँ बनी हैं, कहावतें बनी हैं या लोकोक्तियाँ बनी हैं, वो भादों को ही मानती हैं कृष्ण का जन्म हुआ था। और उस दिन अष्टमी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब जन्माष्टमी का जिक्र आ गया तो समझिएगा अष्टमी तो था ही, वो अष्टमी का त्यौहार था, इसमें कोई संदेह नहीं। और रोहिणी नक्षत्र में श्रीमान जी पैदा हुए थे, ये भी निश्चित हो गया, इसका वर्णन तो मिल जाता है। और उस दिन ये भी है कि उस दिन बुधवार था, और समय भी जन्म का ये दिया गया है कि वो उस दिन आधी रात के बाद 6 जब घंटे बजे, 6 पल जो ऊपर हो गए आधी रात के बाद, 12 बजे के बाद, अर्थात 12:06 पर आप ये मान लीजिए अर्धरात्रि के समय इनका जन्म हुआ था। और पूरी जो उनकी आयु का जो आकलन किया गया है कृष्ण की, कि एक सृष्टि पर, इस सृष्टि पर वो कुल 125 वर्ष जीवित रहे। 125 वर्ष ये आयु में, इसलिए हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। हमारे एक महाकवि हैं, वो तो हर बात पे हैरान होते हैं, लेकिन इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जितने भी बड़े लोग थे दीर्घायु होते ही थे। और सिर्फ वही दुर्भाग्यवश वीर रह जाते थे, जिनके लिए वीर भोग्या वसुंधरा शब्द आता है। अभिमन्यु जैसे जो अल्पायु होते थे, उनको भी लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में मारे जाते थे। और इस प्रकार से डेट ऑफ कृष्ण का जो जाना है इस सृष्टि से, अब उसमें जरा नामक शिकारी का की क्या भूमिका थी, ये तो बाद में इसका भी वर्णन जिक्र आएगा।
वो भी 18 फरवरी की तारीख थी। यह आकलन भी इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर यह है कि 18 फरवरी की तारीख थी। और जो सन था वो ईसवी सन से 3102 वर्ष पूर्व था। ये आकलन सारे के सारे उन्हीं ग्रहणों के आधार पर किए गए हैं, सूर्य ग्रहण के आधार पर या अन्य अर्ध सूर्य ग्रहण के आधार पर ये वर्णन किए जाते हैं। और जब ये महाभारत युद्ध हुआ, आप अनुमान लगा सकते हैं कृष्ण की उम्र कितनी हो चुकी थी। आप शायद अनुमान नहीं लगा पाएंगे, आपके सामने तो उसका रूप जो है वो बिल्कुल कांतिमय है। और उस वक्त कृष्ण की आयु महाभारत युद्ध के आरंभ पर 90 से 1 वर्ष कम 99 वर्ष उनकी आयु थी जिस दिन युद्ध आरंभ हुआ। और कुरुक्षेत्र युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसकी समाप्ति के 36 वर्ष बाद कृष्ण ने अंतिम सांस ली थी, एक मानव के रूप में, एक अवतार के रूप में नहीं, एक मानव के रूप में। तो ये 36 साल युद्ध की समाप्ति के बाद 36 वर्ष तक कृष्ण अपने उसी रूप में इसी सृष्टि पर, इसी धरती पर रहे। और ये भी अब दिया जाता है वर्णन की जो युद्ध था कुरुक्षेत्र का, ये मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ला एकादशी को, ये दिन जो है ये ईसा से 3139 वर्ष पहले का है। और उस वर्ष ये युद्ध आरंभ हुआ था। और इस प्रकार से ये 25 दिसंबर 3139 वर्ष ईसा से पूर्व ये युद्ध समाप्त हुआ था। और ये उल्लेख भी मिलता है सारे महाभारत के जितने भी जो मौखिक रूप में आगे चलता रहा, वेद व्यास से आरंभ हुआ, बाद में सौती ने उसमें संशोधन किए, बहुत सारे संशोधित रूप भी उसके आते रहे। लेकिन ये ज़रूर उल्लेख आता है कि ये उस वर्ष ये ईसा से 3139 वर्ष पूर्व सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी लोग मिले थे। और युद्ध तब चल रहा था, युद्ध आरंभ हो चुका था। और 21 दिसंबर उस वर्ष की 21 दिसंबर की तारीख थी, 3 से 5 बजे के बीच का समय था। और जब जयद्रथ का वध हुआ, तो ये सारी की सारी घटनाएं हैं, इनका एक समय काल गणना के अनुसार निर्धारित है मित्रों। और उसी के आधार पर इसका जो घटनाक्रम है उसका भी निर्णय किया गया है। और कृष्ण के तो ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाली बात हम पहले ही कई बार कर चुके हैं कि कृष्ण की जो माया बड़ी अजीब विचित्र है। मथुरा में इन्हें कृष्ण कन्हैया के नाम से जाना जाता है, दूसरा कोई नाम नहीं है। और उड़ीसा में इन्हें जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। नाम बदल जाते हैं क्षेत्रों के अनुसार, अंचलों के अनुसार। और इसी प्रकार से उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान और महाराष्ट्र में विठोबा के मंदिर आपको महाराष्ट्र के सभी अंचलों में मिल जाएंगे। और मुंबई में भी हैं, लेकिन बाकी भी शेष अंचलों में भी विठोबा के मंदिर ज़रूर होते हैं। सारे के सारे मान कर चलिए कि वो कृष्ण मंदिर होते हैं। और राजस्थान में इनको श्रीनाथ जी, वो भी एक जानी पहचानी बात है जिसे आप और मैं दोनों ही जानते हैं। गुजरात में द्वारिकाधीश के नाम से श्रीमान जी ने अपना रूप धरा और रणछोड़ भी इनको वहाँ ही गुजरात में ही कहा गया। कर्नाटक में इनका नाम दूसरा बदल जाता है, उडुपी के नाम से। कृष्णा उडुपी के नाम से आपको पूरी की पूरी एक होटलों की चेन भी मिल जाती है जो उडुपी के नाम से साउथ इंडियन भोजन जो है वो वहाँ मिलता है। लेकिन उडुपी जो है मूल रूप से कृष्ण का ही नाम है, जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित है, विशेष रूप से कर्नाटक में। और गुरुवयूरप्पन ये केरला में है, मलयाली नाम है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग अंचलों में अलग अलग नामों से जाने जाने वाले इस विलक्षण व्यक्ति की जीवन भी, पूरा जीवन वृत्त भी विसंगतियों से भरा हुआ है।
यदि बायोलॉजी के हिसाब से चले तो जन्म जो है वो तो उसके जन्म के जो पिता थे वो वसुदेव थे, और बायोलॉजिकल माँ जो थी वो देवकी थी। जिस पिता ने लालन पालन किया, पाला पोसा बड़ा किया, वो नंद थे। और इसी प्रकार से जिसने माँ ने लालन पालन पोषण किया वो यशोदा थी। बहन का नाम सुभद्रा था। बर्थ प्लेस जन्मस्थली मथुरा थी। स्पष्ट है कि बंदी गृह में जन्म लिया था इन्होंने। और इनकी पत्नियां जो हैं उनके जो जिनको सम्मान विधि पूर्वक मिला उनमें रुक्मणी भी थी, सत्यभामा भी थी, जाम्बवंती भी थी, कालिंदी भी थी, मित्रविंदा भी थी, और भद्रा भी थी, और लक्ष्मणा भी थी। तो ये सारी की सारी उसकी महारानियाँ थी या रानियाँ थी। और सबसे बड़ी एक विचित्र बात मित्रों लगती है कि इतने बड़े युद्ध का रचयिता, मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र बिंदु, उसने अपने सारे जीवन काल में केवल 4 व्यक्तियों को मारा था। 5वें को उसने नहीं मारा। ये भी बिल्कुल वर्णित है पुराणों में भी, और अपने श्रीमद् भागवत में भी, भागवत पुराण में विशेष रूप से, और बाकी भी जितने महाभारत के संस्करण निकलते हैं मिलते हैं सब में यही स्थिति है। केवल 4 व्यक्तियों को मारा स्वयं। और उसमें एक तो ये चानूर था जो बिल्कुल पहलवान था कंस के दरबार का। दूसरा कंस स्वयं मामा जी। और ऐसा पड़ा कि अब हर मामा को या तो पुलिस वाला कह देते हैं या कंस कह देते हैं। और इस प्रकार से शिशुपाल का वध जो है वो भी इसके कृष्ण के हाथों से हुआ। और अच्छा था दंत वक्र। ये सारे के सारे सिर्फ 4 व्यक्ति सीधे रूप में, प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण के हाथों से मरे, शेष कोई भी नहीं मरा। तो ये एक विचित्र कथाओं का एक समूह है मित्रों जिसको भुलाया नहीं जा सकता। और ये जीवन में जितना भी घटनाक्रम इसके जीवन में आया वो बड़ा विचित्र था। और सब कुछ ये कुछ नए ढंग से मानवता को सभ्यता की एक सभ्यता का एक पाठ देने वाला, एक दिशा देने वाला संदेश था। और अपने ढंग से उसने उस संदेश को जिया, भोगा, और उसको उस महायुद्ध में, उस विश्व युद्ध कह देना चाहिए, उसमें कई देशों के महाराजा भी शामिल थे, जरासंध वगैरह, ये अन्य देशों के लोग थे। तो ये सारी की सारी जो कथा है एक व्यक्ति के गिर्द है, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं सीधे रूप में सिर्फ 4 हत्याओं के लिए उत्तरदायी है। धन्यवाद।